Kids IT World Group of Schools. Up. Junior Colleges. Kids IT World Group of Schools. Up. Junior Colleges. हमने पहले स्टैंडर्ड्स में यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में सिचुएटेड है। एक गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार्स, उनके प्लैनेटरी सिस्टम्स और इंटरस्टेलर क्लाउड्स का कलेक्शन होता है जो स्टार्स के बीच के एम्प्टी स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं। यूनिवर्स इन्यूमरेबल ऐसी गैलेक्सीज से बना है। गैलेक्सी स्ट्रक्चर और शेप में डिफर करती है। हम इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेग्युलर गैलेक्सीज। हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है और इसे मिल्की वे और मंदाकिनी कहते हैं। हमने यूनिवर्स के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन की? अगर हम रात को स्काई में देखें तो हमें सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स दिखते हैं, तो फिर हमने यूनिवर्स के दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे ली? इस क्वेश्चन का आंसर टेलीस्कोप्स है। कई टेलीस्कोप्स अर्थ के सरफेस पर प्लेस्ड हैं, जबकि कुछ मैनमेड सैटेलाइट्स पर रखे गए हैं जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। ये टेलीस्कोप्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर सिचुएटेड होने के कारण एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा इफेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन टेलीस्कोप्स द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते हैं ताकि यूनिवर्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकें। हम हायर स्टैंडर्ड्स में ये सब सीखने वाले हैं। यहाँ हम स्टार्स के प्रॉपर्टीज और उनके लाइफ साइकिल के बारे में सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स। रात को हम अपनी नेकेड आई से लगभग 4000 स्टार्स देख सकते हैं। सन उनमें एक ऑर्डिनरी स्टार है। सन को ऑर्डिनरी स्टार कहने का रीजन ये है कि इवन दो ये हमें स्काई में सबसे बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे सबसे करीब है। बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो मास, साइज और टेम्परेचर में सन से ज्यादा या कम हैं। स्टार्स हॉट गैस के जाइगेंटिक स्फीयर्स होते हैं। सन की कुछ प्रॉपर्टीज नीचे टेबल में दिए गए हैं। सन की मास का 72% हाइड्रोजन से बना होता है, जबकि हीलियम 26% होता है। बाकी 2% एलिमेंट्स हेवियर देन हीलियम से बना होता है। डू यू नो? हमारी गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 स्टार्स हैं। इसका शेप एक डिस्क जैसा है जिसमें सेंटर में एक बल्ब है और इसका डायमीटर लगभग 10⁻18 किलोमीटर्स है। सोलर सिस्टम इसका सेंटर से 2 × 10⁻17 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। गैलेक्सी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है जो सेंटर से पास होता है और डिस्क के परपेंडिकुलर है। इसका रोटेशन पीरियड लगभग 2 × 10⁸ इयर्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सन। सन का मास अर्थ के मास से लगभग 3.3 लाख टाइम्स ज्यादा है और इसका रेडियस अर्थ के रेडियस से 100 टाइम्स ज्यादा है। दूसरे स्टार्स का मास सन के मास के 1/10 m sun/10 से लेकर 100 टाइम्स 100 m sun तक होता है और उनका रेडियस सन के रेडियस के 1/10 से लेकर 1000 टाइम्स तक हो सकता है। सन और दूसरे स्टार्स की एज, जो उनके फॉर्मेशन के बाद का टाइम है, कुछ मिलियन ईयर्स से लेकर कुछ बिलियन ईयर्स तक हो सकती है। अगर सन की प्रॉपर्टीज उसके लाइफ टाइम में चेंज हुए होते तो यह अर्थ के प्रॉपर्टीज और अर्थ पर लाइफ में चेंजेस कॉज करते। अर्थ के प्रॉपर्टीज के डिटेल स्टडीज ने साइंटिस्ट्स को कंक्लूड करने दिया कि सन की प्रॉपर्टीज उसके लाइफ टाइम यानी पास्ट 4.5 बिलियन ईयर्स में अनचेंज रही हैं। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा किए गए स्टडीज के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टीज आगे 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद धीरे धीरे चेंज होंगी। डू यू नो? दूसरे स्टार्स का मास सन के मास के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सन का मास, जो m sun लिखा जाता है, मास का यूनिट यूज होता है। बर्थ ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी में स्टार्स के बीच के एम्प्टी स्पेसेस में ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट प्रेजेंट होते हैं। इससे गैस प्रेशर डिक्रीज होता है। स्टार कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। जब डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है तो कुछ नए टाइप्स के प्रेशर्स जनरेट होते हैं जो गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। ऐसे केस में गैस प्रेशर कांस्टेंट रहता है इवन आफ्टर एनर्जी जनरेशन कम्प्लीटली रुक जाता है और गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है।
स्टार की स्टेबिलिटी हमेशा के लिए इंटैक्ट रह सकती है और इसे स्टार का एंड स्टेज कंसिडर किया जा सकता है। स्टार्स के एवोल्यूशन के 3 तरीके हैं जो उनके इनिशियल मास पर डिपेंड करते हैं। इस तरह हम स्टार्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर ग्रुप के स्टार्स के एवोल्यूशन का पाथ और एंड स्टेज सेम होता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। 1. स्टार्स के एंड स्टेजेस जिनका इनिशियल मास सन के मास से 8 टाइम्स से कम है, एंड स्टार लेस देन 8 m सन। इस ग्रुप के स्टार्स ह्यूज एक्सपेंशन से गुजरते हैं और उनका रेडियस 100 से 200 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इस स्टेज में उन्हें रेड जायंट स्टार्स कहा जाता है। ये नाम उनके लार्ज साइज और उनके लोअर दिया गया है। रेड जायंट स्टार का साइज कंपैरिजन में दूसरे टाइप्स के स्टार्स के साथ फिगर 19.2 में दिखाया गया है। अपने एवोल्यूशन के एंड में ये स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं और उनका आउटर गैस एनवेलप थ्रो आउट हो जाता है। इनर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका साइज अर्थ के साइज के सिमिलर हो जाता है। क्योंकि स्टार का मास अर्थ से बहुत ज्यादा होता है और साइज अर्थ के सिमिलर होता है, स्टार की डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। इस स्टेट में स्टार के इलेक्ट्रॉन्स के प्रेशर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा के लिए बैलेंस कर सकता है। इस स्टेट में स्टार व्हाइट दिखाई देता है और उसके स्मॉल साइज की वजह से उसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। इसके बाद उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, लेकिन उसका साइज और मास हमेशा के लिए अनचेंज रहता है और इसलिए व्हाइट ड्वार्फ इस मास रेंज के स्टार्स का एंड स्टेज होता है। डू यू नो, जब सन रेड जायंट बनेगा, उसका डायमीटर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो मर्क्यूरी और वीनस को स्वॉलो कर लेगा। ये पॉसिबल है कि अर्थ भी सन के द्वारा अब्सॉर्ब हो जाए। सन को इस 8 m सन लेस देन m स्टार Kids IT World Group of Schools. UP Junior Colleges.